सो हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई वर्सेस नीट के लिए, जो कि है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। आज इस टॉपिक में कवर कर रहे होंगे, हम ट्रिक टू सोल्व कर रहे होंगे। सेकंड में इसके क्वेश्चन को जरूर इसको आप सोल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड, देखते हैं एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के बारे में। ठीक है, एरोमेटिक आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि भैया यदि मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसको बोल सकते हैं एरोमेटिक। जिसको आप नॉन एरोमेटिक के लिए बात करें तो नॉन एरोमेटिक भैया नॉन साइक्लिक हो, जैसे आपके पास लॉन्ग चेन हो, कोई भी लॉन्ग चेन में दे दे, किस प्रकार देगा, इस प्रकार दे सकता है भैया, इस प्रकार से भी दे सकता है। साइक्लिक में भैया आपको इस प्रकार से देख सकता है, लेकिन आप इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भैया ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। और इन दोनों को लगाने के बाद जो इसमें नहीं है वो एंटी एरोमेटिक होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा। जो यहाँ पर मेरे पास ट्रिक फेल हो जाएगी तो वो मेरे पास एंटी एरोमेटिक होगा। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले नंबर 1 है, यानी कि बोल सकते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? देखिए, स्टेप 1 मेरे को देखना है, सबसे पहला साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, सबसे पहला साइक्लिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भैया साइक्लिक, जो कि एक बेंजीन रिंग चेन होगी, इन सभी को साइक्लिक बोल सकते हैं। बेंजीन हुआ, 5 कार्बन की चेन हुई, तो वो एक सब चीज जो बेंजीन रिंग में जो चेन होगी उसको बोलते हैं हम साइक्लिक। दूसरे नंबर पर भैया प्लानर होना चाहिए। अब भैया प्लानर क्या होता है? प्लानर भैया होता है कि जो sp2 है ना, sp2 वो मेरे पास इसमें होना चाहिए। sp3 क्या भैया हो सकता है? sp3 नहीं हो सकता भैया। क्या sp2 हो सकता, sp2 sp हो सकता है? तो ये sp भी नहीं हो सकता। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं कॉन्जुकेशन। क्या भैया कॉन्जुकेशन क्या है भैया? कॉन्जुकेशन भैया आपको देखना होगा कि कॉन्जुकेशन है या नहीं। कॉन्जुकेशन में बता देता हूँ कि जो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन देखना है उस रिंग में क्या है या नहीं है। चलिए, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि भैया पाई इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब देखिए, यदि आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी भी रिंग के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यदि किसी भी रिंग के अंदर, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी भी रिंग के अंदर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी भी रिंग के अंदर, सॉरी 12 नहीं, 14 14 सॉरी यहाँ पर 10 है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। यदि आपके पास इस प्रकार की कुछ ये दे रखी है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? इसको 2 4 6, और दूसरी जो है 4 का मल्टीपल है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 दूनी 8 4 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और 20 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 के मल्टीपल को हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, और इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। तो जो 4 का मल्टीपल होगा तो उसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। भैया देखते हैं इनको कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू। ये आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए इन चीज़ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला भैया। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने ले लिया बेंजीन भैया। क्वेश्चन में दे देगा कि जो बेंजीन है वो आपके पास भैया एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से बताना, और एंटी एरोमेटिक में से क्या। आप देखना, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है भैया? हाँ है। दूसरे नंबर पर क्या है? प्लेनर है, बिल्कुल है। sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। क्या भैया कॉन्जुगेशन है? इजीली यार, कॉन्जुगेशन तो हो गई। क्या भैया इनमें से इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता चलाए? देखो, एक बॉन्ड के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड के अंदर भी आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल आपके पास कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फोर्थ जो है वो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड इज एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड इज एरोमेटिक। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन मेरे पास ये है, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके पास लोन पेयर दे रखे हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करोगे? यहाँ पर देखते हैं, पहली कंपाउंड फिलफिल है, पहला कंप्लीट है, दूसरा कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। फोर्थ देखते हैं, 2 बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में है मेरे पास? एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक। नाउ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या भैया इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं, साइक्लिक है? नहीं है। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी आप लिख सकते हैं नहीं, चौथा भी आप लिख सकते हैं नहीं, डायरेक्ट। तो ये कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, जो कि मैंने लिख रखा है ये।
ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी लॉन्ग चेन दिख जाए तो आप नॉन एरोमेटिक लिख सकते हैं। भैया अब इनकी स्टेबिलिटी क्या है, देखिए स्टेबिलिटी क्या है, हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। देखिए स्टेबिलिटी क्या है, एरोमेटिक सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपके पास नॉन एरोमेटिक, तीसरे नंबर पर आपके पास एंटी एरोमेटिक। ये आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यदि आपके पास स्टेबिलिटी पूछ लेगा है और इन तीनों के ही ऑप्शन दे देगा तो सबसे पहले मेरे पास नंबर 1 पे 1, फिर दूसरे नंबर पर नॉन एरोमेटिक ये वाली, तीसरे नंबर पर आपके पास ये आ जाएगी स्टेबिलिटी में। क्वेश्चंस आपको जो करना है घर से होमवर्क देखो, होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस करना है। कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन गिनना, सबसे पहले पहली कम फुलफिल है, दूसरी भी फुलफिल है, तीसरी भी फुलफिल है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 और 2 5 5 2 10, 10 पे कितना है एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। आपको तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में देखो करना क्या है, ये आपके पास बेंजीन है और आपके पास यहाँ से ये भी, चलो एक बेंजीन ले लिया मैंने दोबारा, और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ये ले लिया, बॉन्ड ले लेंगे हम कुछ भी, यहाँ पर CH3 और CH3 के साथ में यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और एक ये कार्बन, इससे अटैच है ये कार्बन, और यहाँ पर आप बॉन्ड ले सकते हैं कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में बताना है कि इन तीनों में से क्या है। सो फ्रेंड, ये थी आपके पास ट्रिक इनकी सोल्व करने की। आप सेकंडों में इनको सोल्व कर सकते हैं। इनके ये गिनेंगे, सबसे पहले साइक्लिक है भैया, ये भी साइक्लिक है, यहाँ से इसको मिटा दीजिएगा, यहाँ से इसको मिटा दीजिएगा, क्योंकि ये तो खत्म है, यहाँ पर हमने जाना ही नहीं। इसके बॉन्ड गिने 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर देखो ये साइक्लिक है तो इसमें बॉन्ड देखो, क्या CH3 लग रहा है, नहीं लग रहा तो इसको भी हटा दो, ये देखो दोनों, तो ये बच जाएगा। सो फ्रेंड, आप इस ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग एंड कीप